हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी, आपको सेट गिवन है, राइट ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल दें। तो वो निकालना बोला है तो चलो निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यानी कि फर्स्ट ए है, तो फर्स्ट हम राउंड में ए सेट के ही एलिमेंट लिखेंगे जो कि है वो 1,2 और सेट बी है तो बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3,4 तो वही लिखेंगे। अब ऑर्डर पेयर मिलेगा ना ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर मिलता है और ऑर्डर पेयर क्या होगा तो कि 1 3 के साथ पेयर बनाएगा और 4 के साथ बनाएगा, यानी कि 1 सामने वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। वैसे ही 2 3 के साथ पेयर बनाएगा और 4 के साथ पेयर बनाएगा, 2,3 एंड 2,4। यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने फाइंड कर लिया है। आगे क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, मतलब कि ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे। अब अपने चैप्टर नंबर 1 में पावर सेट सीखा था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं अभी आपको रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी जल्दी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या तो कि बच्चों कोई सेट ए है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया ए कोमा बी और मैं बोल रहा हूँ कि आप ए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट है ना वो निकालो। तो आप लोग निकालोगे कि सर एम्प्टी सेट, तो हर एक सेट का सबसेट होता है, आपने चैप्टर 1 में बताया था। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। तो आपको एक सबसेट मिल गया 5, एक और सबसेट चाहिए। तो सर इसी एलिमेंट को उठा लो ए को, उसको एक करली ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट लगाने के बाद वो बन जाएगा सेट। मैं बोलूँ करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एलिमेंट होता है ना। अब ये बन चुका है सेट और ए भी एक सेट है, तो दोनों तरफ सेट है तो बीच में आएगा सबसेट, यानी कि ए सेट का ए एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, इसीलिए ए इसका सबसेट हुआ। वैसे ही उसी सेट का कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो, कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, सेट बन जाएगा, तो वो भी बन गया सबसेट। अब क्या तो कि दोनों को साथ में लेके कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बन जाएगा सबसेट। यानी कि सेट ए के कितने सबसेट बने तो एक बना 5, एक बना सेट ए, सेट बी और सेट ए बी, तो टोटल 4 सबसेट बने। लेकिन मैं आपको ये सबसेट निकालने से पहले पूछ लूं कि कितने बन सकते हैं सबसेट। हमें अभी पता चला 4, मैंने लिखा इसलिए। ले एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ ए, 2 की पावर नंबर ऑफ ए। यानी कि अगर मुझे इधर पूछा है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को आप क्या लिखते हो बच्चों, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ऐसा लिखते हो ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा तो कि 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। आप डायरेक्ट अभी लिख सकते थे क्योंकि आपके पास 4 एलिमेंट थे। अगर आपको ए भी नहीं फाइंड करना है, डायरेक्ट बताना है, तो लिखोगे कि ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो कि 2 की पावर नंबर ऑफ ए कितना है, 2 है। नंबर ऑफ ए यानी कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2। नंबर ऑफ बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 की पावर 4, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, 16। यानी कि इस ए क्रॉस बी के 16 सबसेट है। अब लिस्ट थे, सारे सबसेट लिखने हैं हमें। सर ये तो कितना बड़ा हो गया, कैसे लिखेंगे, चलो लिखवाता हूं।
हाँ, अगर ये जो सबसेट है ना, उस सबसेट को मैं एक करली ब्रैकेट लगा दूं तो एक नया सेट बन चुका है ये, और उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। पावर ऑफ कौन से सेट का है ये? ए सेट का है। यानी कि सेट ए के जितने सबसेट है उन सभी सेट का एक करली ब्रैकेट और एक सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पावर सेट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे सबसेट लिखने हैं जितने पॉसिबल है वो हम लिखेंगे। चलो सबसे पहले तो कि ए क्रॉस बी के सबसेट लिखने हैं ना, तो कोई भी सेट हो, एक फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। दूसरी बात, अब मैं ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट उठाता हूं, वो एक एलिमेंट कोमा के पहले होता है, तो कोमा के पहले एक एलिमेंट है 1,3। अभी ये एलिमेंट है, उसको मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन चुका है सबसेट। किसका? ए क्रॉस बी का। वैसे ही दूसरे एलिमेंट लेते हैं 1,4, यानी कि सभी से सिंगलटन एलिमेंट ले लेंगे हम, तो वो भी सबसेट होगा। दूसरा तो कि 2,3 ले लो, वो भी सबसेट होगा। वैसे अब लास्ट वाला ले लो 2,4, वो भी सबसेट होगा। अब चलो सब सिंगल तो ले लिए, अब डबल लेते हैं। फर्स्ट के साथ सेकंड लेते हैं, फर्स्ट के साथ सेकंड, यानी कि 1,3 के साथ 1,4 लिया मैंने, है ना, वो भी सबसेट होगा। अब 1 के साथ मैंने क्या लिया था? फर्स्ट लिया था। और 1 के साथ मैं लेता हूं थर्ड, 1,3 के साथ लिया मैंने 2,3। अब फर्स्ट के साथ मैं लेता हूं लास्ट वन। देख लेना मैं किस तरह से लिख रहा हूं, आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो आपको सबसेट लिखने में कोई सबसेट बाकी नहीं रहेगा, वरना आपको 16 सबसेट लिखने, एक छूट जाएगा, मिलेगा ही नहीं कौन सा छूट गया है। चलो इतना करा। अब इसके साथ में इसको नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि 1,4, 1,3, 1,4, 1,3 सेट के अंदर आप एलिमेंट आगे पीछे लिखोगे तो सेम सेट ही तो रहेगा, यानी कि वो नहीं लेंगे। इसके साथ हम लेंगे थर्ड वन, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, अब सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, इस तरह से लेना है। तो सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो सेकंड में क्या है? 1,4, उसके साथ आएगा 2,3, वो भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। वैसे 1,4 अब आएगा लास्ट वन के साथ, 1,4 आएगा 2,4 के साथ, वो भी सबसेट होगा। अब क्या? अब 2,3 है, वो इसके साथ नहीं बनाएगा और इसके साथ नहीं बनाएगा, क्यों? ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए। अब 2,3 सिर्फ आएगा किसके साथ? तो कि लास्ट 4 के साथ, इसके साथ रहेगा, है ना। यस, अब ये तो किसी आगे के साथ बना नहीं सकता। चलो 1 का हो चुका था, 1 सिंगलटन को करली ब्रैकेट लगा दिया, 2 को लेकर भी करली ब्रैकेट लगा दिया। अब 3 लेने हैं, तो 3 कैसे लोगे? तो कि सबसे पहले आप फर्स्ट 3 ले लो, लास्ट को भूल जाओ। तो फर्स्ट 3 में क्या है? 1,3, 1,4 एंड 2,3, है ना बच्चों, ए भी सबसेट होगा ना। अभी आपने लास्ट को भूला था ना, अब सेकेंड लास्ट को भूल जाओ। 1,3, 1,4 और 2,4, आपने किसको भूल चुके हो? सेकेंड लास्ट को। अब ए भी एक बार आपने हटाया था, एक बार इसको भी हटाया था, अब इसको हटा दो, तो 1,3 उसके साथ आएगा 2,3, 2,4। अब क्या? तो अब आपने इसको हटाया था, अब फर्स्ट को ही हटा दो। सबको 1 बाय 1 आपको भूल के लिखना है, तो 3 की पेयर बन जाएगी। चलो 3 की बन गई। अब 4 की पेयर, यानी कि ये खुद हो जाएगा पूरा 1,3, 1,4, यानी कि ये खुद ए क्रॉस बी हो जाएगा, वो खुद का सबसेट होता ही है। अब एक बात बोलूं, आपके 16 सबसेट हो चुके हैं, चेक करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कौन सी पैटर्न से लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है। आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे ना
तो एक भी आपको बाकी नहीं रहेगा, है ना। अभी आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए 3 है, यानी कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है। एंड नंबर ऑफ बी, यानी कि बी सेट में 2 एलिमेंट है ना। ओके, ए क्रॉस बी का आपको 3 ऑर्डर पेयर गिवन है। आपको पता है ए क्रॉस बी में कितनी ऑर्डर पेयर आएगी, तो कि 3 2 6 पेयर आनी चाहिए, लेकिन आपको 6 पेयर नहीं दिया, सिर्फ 3 पेयर ही गिवन है। यानी कि ए क्रॉस बी जो है ना बच्चों, उसमें आपको x,1 y,2 और z,1, उसके बाद आपके अभी और 3 पेयर है लेकिन वो गिवन नहीं है। फाइंड द सेट ए एंड बी, तो वो आप फाइंड कर सकते हो कैसे? फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज फर्स्ट सेट का होगा, यानी कि ए सेट में x आएगा, ए सेट में y आएगा और ए सेट में z आएगा। लो, सेट ए के तीनों एलिमेंट हमें मिल गए। अब इधर क्या लिखा है? वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। सेम नंबर क्यों नहीं ले सकते? अगर सेम नंबर लेते तो इधर 5 और इधर 5, तो एक सेट में सेम नंबर 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट ही कंसीडर करना है। अब बी सेट भी चाहिए, तो सेकेंड एलिमेंट बी सेट का होगा, यानी कि 1 एंड 2, फिर से 1, तो 1 तो एक ही बार लिखते हैं। तो मुझे ए और बी के क्या सारे एलिमेंट मिल गए? यस, तो हमने ए और बी फाइंड कर लिया। अगर आपको जो बाकी बची हुई पेयर है वो फाइंड करना हो तो कर सकते हो। हाँ, तो x की 1 के साथ पेयर होगी, है। x की 2 के साथ पेयर होनी चाहिए, नहीं है, तो जो बाकी बची है ना उसमें होगा x,2। अब y की 1 के साथ होनी चाहिए पेयर, वो भी नहीं है, तो y,1 लिख दो। y की 2 के साथ पेयर होनी चाहिए, जो है। z की 1 को साथ होनी चाहिए और z की 2 के साथ होनी चाहिए, जो नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगी पूरी 6 पेयर, है ना। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 है। आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या सिंपल सा ही क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, यानी कि आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस ए आपको 9 गिवन है ना। अमोंग द व्हिच आर फाउंड टू बी, और उसमें से भी आपको जो ए क्रॉस ए ऑर्डर पेयर है ना बच्चों, उसमें भी आपको -1,0 एंड 0,1 आपको 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, बाकी कोई ऑर्डर पेयर गिवन है नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है, इधर भी सेट ए है, इधर भी सेट है, दोनों सेट सेम सेट है, यानी कि इक्वल सेट है ना। तो देखो, ए वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इक्वल टू 9। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए उसकी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, यानी कि इधर हो चुका है नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब इधर रूट निकालोगे, तो इधर रूट निकालोगे तो 9 का रूट कितना होता है? 3, यानी कि हमें ये पता चल चुका है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। और आपको सेट ए भी फाइंड करना है और रिमेनिंग एलिमेंट भी फाइंड करने हैं। 9 एलिमेंट में से आपको 2 ही एलिमेंट गिवन है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो सेट ए है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, यानी कि सेट ए के अंदर आएगा एक -1 और एक 0, है ना। अब क्या सेकेंड एलिमेंट होगा, वो सेट ए का होगा, यानी कि ए ही सेट है, यानी कि 0 जो लिखा हुआ है 1 नहीं लिखा है 1। और इधर से हमें ये पता चला था सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट्स मैंने लिख दिया ये 2 ऑर्डर पेयर का यूज करके। अब क्या रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है ना, तो रिमेनिंग एलिमेंट कैसे निकालोगे? तो कि ए सेट फिर से ए सेट, ए सेट में है -1 0 1, अभी निकाला मैंने,
सेम -1 0 1। तो हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं ए क्रॉस ए के, जो क्या होंगे -1 कोमा -1, -1 की पेयर 0 के साथ, यानी कि सभी सामने वाले सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनती है। अब 0 की बारी, 0 कोमा -1, 0 कोमा 0 बनेगा, 0 कोमा 1 बनेगा, सिमिलरली 1 कोमा -1 बनता है, बाद में 1 कोमा 0 बनता है और 1 कोमा 1। चेक कर लो, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज पूरा फिनिश होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज रिलेशन, जो बहुत मजा आने वाला है उस टॉपिक पे। अगर आपको मेरे इसी चैप्टर के सारे वीडियो देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।